जब इंसान सोता है तो उसकी आंखें तो बंद होती हैं, लेकिन मन और आत्मा का संसार जागता है। यही वो समय होता है जब हमें सपने दिखाई देते हैं। ये सपने सिर्फ मन की कल्पनाएं नहीं होते, बल्कि कई बार ये हमारे जीवन से जुड़ी गहरी बातों के संकेत बनकर आते हैं। प्राचीन हिंदू शास्त्रों में सपनों को ईश्वर द्वारा आत्मा को भेजे गए संदेशों के रूप में देखा गया है। आर्षि मुनियों का मानना था कि हर सपना कुछ कहने आता है, कभी चेतावनी देता है, कभी अवसर दिखाता है और कभी कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें सावधान करता है। हमारे जीवन में कई घटनाएं अचानक नहीं होती, उनके संकेत पहले ही हमारे सपनों में दिखाई देने लगते हैं, बस हम उन्हें समझ नहीं पाते। आज का विषय भी एक ऐसे ही गहरे और रहस्यमय संकेत से जुड़ा है, सपने में सांप देखना। सांप का सपना कई लोगों को डराता है, लेकिन यह सपना हर बार अशुभ नहीं होता, बल्कि इसके भीतर छुपे संकेत अगर सही समय पर समझ लिए जाएं, तो यह जीवन का रास्ता भी बदल सकते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे सपने में सांप देखने के साथ महत्वपूर्ण और रहस्यमय संकेत, जिनका संबंध आपके जीवन की बड़ी घटनाओं से हो सकता है। एक बार की बात है, हिमालय की ऊंचाइयों पर, जहां आकाश धरती को छूता है, वहां कैलाश पर्वत की गोद में महादेव शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ विराजमान थे। चारों ओर शांति थी। उसी दिव्य वातावरण में माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए शिवजी से पूछा, नाथ, आपने मुझे संसार की अनगिनत रहस्य बताए हैं। आज मैं आपसे एक और जिज्ञासा पूछना चाहती हूँ। कृपा करके बताइए, यदि किसी मनुष्य को सपने में सांप दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ होता है? क्या यह केवल एक सामान्य दृश्य है या इसके पीछे कोई गहरा संकेत छुपा होता है? शिवजी मंद मुस्कान के साथ पार्वती की ओर देखते हैं और कहते हैं, देवी, सपने केवल मन की कल्पना नहीं होते, कई बार ये आत्मा के गहरे अनुभव होते हैं, और सांप का सपना तो विशेष संकेतों में से एक माना गया है। किंतु इन संकेतों को ठीक से समझने के लिए मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कथा न केवल सांप के स्वप्न का रहस्य बताएगी, बल्कि सपनों के गूढ़ महत्व को भी उजागर करेगी। शिवजी आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक राजा राज करता था। उसके पास धन था, वैभव था, सम्मान था और प्रजा भी उसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक कमी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने कई वर्षों तक पूजा पाठ, व्रत और यज्ञ किए, लेकिन उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। यह बात राजा के हृदय को भीतर से तोड़ती जा रही थी। एक रात राजा को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह किसी जंगल में बैठा है और उसके सामने एक बड़ा सांप है। वह सांप शांत है और राजा अपने हाथों से उसे दूध पिला रहा है। सपना इतना सजीव था कि राजा घबराकर उठ बैठा। सुबह होते ही राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, मैंने रात्रि में एक विचित्र सपना देखा है। मैंने सांप को दूध पिलाया, इसका क्या अर्थ हो सकता है? मंत्रियों ने अलग अलग बातें कहीं। किसी ने कहा यह अशुभ है, किसी ने डराने वाला संकेत बताया, लेकिन कोई भी ऐसा उत्तर नहीं दे पाया जिससे राजा का मन शांत हो सके। थोड़ी देर बाद राजा ने रानी से यह बात कही। रानी ने गंभीरता से सुना और कहा, राजन, इस स्वप्न का अर्थ साधारण नहीं है। हमें किसी ज्ञानी तपस्वी से मिलना चाहिए जो सपनों का गूढ़ अर्थ जानता हो। राजा को बात उचित लगी। अगले ही दिन वह अपने कुछ सेवकों के साथ दूर जंगल की ओर निकला, जहां एक वृद्ध और तपस्वी साधु अपनी कुटिया में रहते थे। राजा ने साधु को प्रणाम किया और अपना स्वप्न विस्तार से सुनाया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका सपना अत्यंत शुभ है। यदि कोई व्यक्ति सपने में सांप को दूध पिलाता है तो यह ईश्वर द्वारा दिया गया संकेत है। यह संतान प्राप्ति का योग है। यह सपना बताता है कि आपके जीवन में शीघ्र ही बाल गोपाल का आगमन होगा। राजा के चेहरे पर शांति और आशा की झलक आ गई। उसने साधु को प्रणाम किया और महल लौट आया। कुछ ही दिनों में देवी की कृपा से रानी गर्भवती हुई और समय आने पर एक सुंदर तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा विक्रम का राज्य अब पहले से कहीं अधिक समृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी जो कई सालों से हल नहीं हो रही थी। उसके राज्य की प्रमुख नहर
जो पूरे राज्य को जल आपूर्ति करती थी, कई वर्षों से बंद पड़ी थी। राजा ने न जाने कितनी बार कोशिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। नहर के कारण किसान परेशान थे और राज्य में अकाल जैसी स्थिति बन रही थी। एक दिन राजा को दूसरा सपना आया। उसने देखा कि वह किसी सुनसान रास्ते पर चल रहा है और अचानक एक सांप उसकी राह में आकर रुक जाता है। राजा ने धीरे से अपना कदम बढ़ाया और सांप बिना किसी विरोध के रास्ता छोड़कर आगे बढ़ गया। सपना इतना सजीव था कि राजा ने तुरंत उसे साधु के पास जाकर बताया। राजा ने साधु से पूछा, कल मुझे एक विचित्र सपना आया। सपने में सांप ने मेरा रास्ता काट लिया और फिर चला गया। इसका क्या मतलब हो सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, यह सपना शुभ है। यह संकेत है कि जो काम आप वर्षों से करने की कोशिश कर रहे थे, वह अब पूरी तरह से सफल होगा। यह सपना बताता है कि अब जो बाधा आपके रास्ते में थी, वह हटी है। अब उस अटके काम में सफलता मिलेगी। राजा विक्रम ने साधु की बात सुनी और अपने मन में आशा महसूस की। वह महल लौट आया। कुछ ही दिनों में नहर की सफाई और मरम्मत हो गई और पानी फिर से बहने लगा। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। किसान अब खुश थे क्योंकि उन्हें फिर से पानी मिल गया और अकाल का संकट टल गया। राजा को समझ में आ गया कि उसका सपना सच में शुभ संकेत था। कुछ दिन बीते ही थे कि एक रात राजा विक्रम को तीसरा सपना आया। उसने देखा कि एक काले रंग का सांप उसके बहुत पास आकर फुफकार रहा है। उसकी आंखों में गुस्सा था, जह टपक रहा था, लेकिन वह सांप उसे काटता नहीं, बस घूरता रहा। सपना देखकर राजा बेचैन हो गया। अगली सुबह वह सीधे साधु की कुटिया पर पहुंचा और बोला, गुरुवर, कल रात मुझे अजीब सपना आया। एक सांप मेरे सामने आकर जोर जोर से फुफकार रहा था। वो गुस्से में था, लेकिन उसने मुझे काटा नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे डराना चाहता हो। यह संकेत कैसा है? साधु ने ध्यान से राजा की बात सुनी और शांत स्वर में बोले, राजन, यह स्वप्न किसी छिपे हुए शत्रु का संकेत है। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके विरोध में है, लेकिन उसने अभी तक खुलकर कुछ नहीं किया। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह समय सावधानी और समझदारी से काम लेने का है। राजा ने यह बात गांठ बांध ली और अपने दरबार में और अधिक सावधानी बरतने लगा। समय आने पर उसे पता चला कि एक मंत्री उसके ही विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था। इस प्रकार राजा फिर एक बार अपने सपने से सचेत हुआ और समय रहते संकट से बच गया। कुछ समय बीत गया। एक रात राजा विक्रम को फिर चौथा सपना आया। उसने देखा कि उसके महल के तहखाने में एक पुराना संदूक रखा हुआ है और उस संदूक के ऊपर एक सांप कुंडली मारकर बैठा है। पास ही कुछ सोने चांदी के गहने चमक रहे हैं। सांप उन्हें देख रहा था, पर किसी को छूने नहीं दे रहा था। सुबह होते ही राजा घबरा गया और तुरंत साधु के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुवर, कल रात मैंने देखा कि एक सांप मेरे खजाने के पास बैठा है। वो कुछ भी नहीं कर रहा, बस शांत है, लेकिन उसकी उपस्थिति ने मुझे बेचैन कर दिया। यह सपना क्या बताता है? साधु ध्यानमग्न हो गए और फिर बोले, राजन, यह सपना बहुत शुभ है। सांप का धन के पास होना संकेत करता है कि आपके भाग्य में शीघ्र ही धन लाभ या कोई छुपा हुआ खजाना मिलने वाला है। हो सकता है किसी पुराने स्रोत से कोई मूल्यवान वस्तु मिले या कोई भूला बिसरा अधिकार वापस आए। यह स्वप्न धन समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। राजा को साधु की बात समझ आ गई और कुछ ही दिनों में महल की मरम्मत के दौरान एक पुराना तहखाना मिला जिसमें बेशकीमती खजाना छिपा हुआ था। अब राजा को यकीन हो चला था कि सपनों में सच को देखने की शक्ति होती है। राजा देवदत्त का पांचवा सपना। एक अन्य रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक उड़ता हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप उड़ता हुआ दिखाई देता है तो यह उन्नति और प्रगति का प्रतीक होता है। इसके बाद राजा के राज्य में व्यापार और कृषि में उन्नति होने लगी। राजा देवदत्त का छठा सपना। कुछ दिनों बाद राजा देवदत्त ने सपने में बार बार काले रंग का सांप देखा। वह चिंतित होकर आस्तिक मुनि के पास गया। राजा ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में बार बार काले रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन,
अगर सपने में बार बार काले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह काल सर्प दोष का संकेत है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इसका निवारण भी बताया गया है। आस्तिक मुनि के निर्देशानुसार राजा ने पूजा पाठ किया और दोष से मुक्ति पाई। राजा देवदत्त का 7वां सपना। फिर एक रात राजा देवदत्त ने सपने में हरे रंग का सांप देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में हरे रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में हरे रंग का सांप दिखाई देता है तो यह एक शुभ संकेत है और यह निकट भविष्य में आपके साथ घटने वाली किसी अच्छी घटना की ओर इशारा करता है। इसके बाद राजा के राज्य में अच्छी फसल हुई और प्रजा बहुत खुशहाल हो गई। राजा देवदत्त का 8वां सपना। एक अन्य रात राजा देवदत्त ने सपने में सफेद रंग का सांप देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सफेद रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, सपने में सफेद रंग का सांप दिखाई देना भी शुभ संकेत है, जिससे धन की प्राप्ति होती है। कुछ दिनों बाद राजा को एक अज्ञात स्रोत से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। राजा देवदत्त का 9वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप डर कर भाग रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक सांप को डर कर भागते हुए देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप को किसी से डर कर भागते हुए देखते हैं तो यह एक अशुभ संकेत है और यह दर्शाता है कि आपको आपके शत्रुओं से धोखा हो सकता है। कुछ दिनों बाद राजा के एक करीबी मंत्री ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन राजा समय रहते सतर्क हो गए और उन्होंने उस मंत्री को कैद कर लिया और दंड दिया। राजा देवदत्त का 10वां सपना। एक अन्य रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप उन्हें काट रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि एक सांप मुझे काट रहा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप आपको काटता है या आपका पीछा करता है तो यह किसी अशुभ घटना की सूचना होती है। कुछ दिनों बाद राजा को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया, लेकिन वे मुनि के आशीर्वाद से ठीक हो गए। राजा देवदत्त का 11वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखा। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो यह संकेत है कि आपके पूर्वज आपको सूचना दे रहे हैं कि आपको अपने कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। राजा ने मुनि के निर्देशानुसार कुल देवी देवता की उपासना की, जिससे उनके राज्य में सुख शांति बनी रही। राजा देवदत्त का 12वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखी। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखी है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप और नेवले की लड़ाई होते हुए देखते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपके सामने आपके गुप्त शत्रु का खुलासा हो जाएगा और उसके साथ आपकी लड़ाई भी होगी। कुछ दिनों बाद राजा के गुप्त शत्रु का पर्दाफाश हुआ और राजा ने उसे परास्त कर दिया। राजा देवदत्त का 13वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखते हैं तो यह दर्शाता है कि भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त होगी और आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद राजा ने भगवान शिव की आराधना की और उनकी विशेष मनोकामना पूर्ण हो गई। राजा देवदत्त का 14वां सपना। एक रात राजा देवदत्त को भयंकर सपना आया। उन्होंने देखा कि एक काला सांप उनकी छाती पर आकर बैठा है। राजा बहुत भयभीत हो गया और तुरंत आस्तिक मुनि के पास पहुंचा। हे मुनिवर, मैंने एक भयंकर सपना देखा है। एक काला सांप मेरी छाती पर आकर बैठा था, इसका क्या अर्थ है? राजा ने घबराते हुए पूछा।
आस्तिक मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यह सपना आपके लिए एक गंभीर चेतावनी है। इसका अर्थ है कि आपकी मृत्यु निकट है। आपको तुरंत भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। वे ही आपको इस संकट से बचा सकते हैं। राजा देवदत्त भयभीत हो गया और तुरंत भगवान शिव की आराधना करने लगा। उसने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक यज्ञ और अनुष्ठान किए। भगवान शिव राजा देवदत्त की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूं। तुमने अपनी मृत्यु के भय से नहीं बल्कि सच्चे मन से मेरी आराधना की है। इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी आयु लंबी होगी और तुम स्वस्थ एवं सुखी जीवन जियोगे। राजा देवदत्त ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से मेरी आयु लंबी हो गई। मैं आपके आशीर्वाद के लिए अत्यंत आभारी हूं। मैं सदा आपकी आराधना करता रहूंगा। भगवान शिव ने राजा को आशीर्वाद दिया और उसकी मृत्यु का संकट टल गया। राजा देवदत्त ने लंबे समय तक अपने राज्य में सुख और शांति से शासन किया। कथा सुनने के बाद देवी पार्वती ने कहा, हे स्वामी, यह कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद थी। अब मुझे समझ में आ गया कि सपनों का क्या महत्व होता है और वे हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, सपने हमें हमारे अवचेतन मन की गहराइयों से जोड़ते हैं और हमें महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। हमें उन्हें समझने और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हे पार्वती, राजा देवदत्त के सपनों ने यह सिद्ध कर दिया कि हर सपना एक संदेश लेकर आता है। यदि सपने में मरा हुआ सांप आता है तो यह सपना जीवन की बाधा और संकटों के समाप्त होने का संकेत देता है। यह शुभ संकेत है कि कठिनाइयां दूर हो रही हैं और सुखद समय आने वाला है। यदि सपने में कोई सांप को पकड़ता है तो यह सपना दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेगा और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। यह सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। यदि सपने में उड़ता हुआ सांप दिखता है तो यह सपना उन्नति और प्रगति का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में विकास और तरक्की होगी। यदि सपने में काले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह काल सर्प दोष का संकेत है। यह अशुभ होता है, लेकिन इसका निवारण संभव है, जिससे व्यक्ति को राहत मिल सकती है। यदि सपने में हरे रंग का सांप आता है तो यह शुभ संकेत है और निकट भविष्य में अच्छी घटनाओं का पूर्वाभास कराता है। यह सुख समृद्धि का प्रतीक है। यदि सपने में सफेद रंग का सांप दिखाई देता है तो यह धन की प्राप्ति का संकेत है। यह सपना आर्थिक समृद्धि और सफलता की ओर इशारा करता है। यदि सपने में कोई सांप मनुष्य से डरकर दूर भाग रहा है तो यह अशुभ संकेत है और यह दर्शाता है कि शत्रुओं से धोखा हो सकता है। सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि सपने में किसी मनुष्य को सांप काटता है तो यह किसी अशुभ घटना की सूचना होती है, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। यदि सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो यह संकेत है कि पूर्वजों की ओर से सूचना मिल रही है कि कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए, जिससे कुल में सुख शांति बनी रहती है। यदि सपने में कोई सांप सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाई देता है तो यह सपना आने वाली संतान के संकेत देता है, जो महान बनेगा और राज्य करेगा। यह शुभ और उत्साहवर्धक सपना है। यदि सपने में सांप और नेवले की लड़ाई दिखाई देती है तो यह गुप्त शत्रु के खुलासे और उससे संघर्ष का संकेत है। व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए और अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि सपने में कोई सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ दिखाई देता है तो यह भगवान शिव की कृपा और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति का संकेत है। यह अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक सपना है। यदि किसी मनुष्य को कोई काले रंग का नाग छाती पर बैठा हुआ दिखाई देता है तो यह निकट मृत्यु या गंभीर संकट का संकेत है। इससे व्यक्ति को भगवान की शरण में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को सभी सपनों के रहस्यों के बारे में बताया। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो।
आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।